नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच क्या हो, अब तक के स्टैट्स क्या कह रहे हैं और सुबह मॉर्निंग में अप्रोच क्या थी, सब पे करके बातचीत। हमारे साथ आज एक्सिस सिक्योरिटीज से राजेश पाल भी होंगे बातचीत करने के लिए। राजेश, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आता हूँ आपके पास डिस्कशन के लिए, लेकिन राजेश जी से बात करें उससे पहले आइए इस वक्त के सूरत हाल को देखते हैं। सुबह क्या बात हुई थी उसको देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर निफ्टी ने अभी कुछ देर पहले ही डी हाई क्रिएट करके आया, डी हाई के क्लस्टर के आसपास ट्रेड करता हुआ, और इट्स 25185। थोड़ा सा कल के स्टैट्स को याद करते हैं। एफआईएस की सेलिंग कम हुई, 25-100 पे पुट राइटिंग के स्टैट्स। हालांकि कॉल राइटर्स भी बहुत स्ट्रांग थे, उनकी स्ट्रेंथ में, उनके कन्विक्शन में कोई कमी नहीं थी। कल का इंट्राडे हाई था 20 डे मा, बट जो चीज़ हमारे पास थी वो थी 2 दिन से पुट राइटिंग के स्टैट्स। देखिए आइए बेस वन स्क्रीन पे मैंने क्या बात कही थी आज सुबह। हमको 2 सर्कमस्टेंसेस में बाय करना है, ट्रेड बाय का ये। आइदर इफ वी गेट अ डिप टुवर्ड्स 25121, निफ्टी का लो यही है 25,121, आया बेस वन को छुआ, शूट अप कर गया। क्या बात हुई थी कि जब भी हम बेस वन मिले बाय करना है, बाय करके उस ट्रेड को कलेक्ट करने के बाद जब हम ऊपर की ट्रेजेक्टरी में जाएंगे तो पहला रेजिस्टेंस क्या होगा, जरा प्लीज स्क्रीन पे लेके आइएगा। दैट्स 25261। अब क्यों जनाब, देखिए अभी इंट्राडे में निफ्टी 200 पे अटक रहा है। क्यों अटक रहा है? 200 कल पहले कॉलाइटर्स का जोन था, तो बाजार बार बार जाके वहां पे कोलैप्स हो रहा है। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 261, दैट्स फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो अब जब हम कभी भी 1-to-1 के ट्रेड को पिक करें, अपने ट्रेड्स को 2 सर्कमस्टेंसेस में और 2 लेवल्स पे चेक करेंगे, एट 200, और अगर 200 पार हुआ, 210 पार हुआ तो एट 261 पे अपने प्रॉफिट्स को बुक करेंगे। अगर नहीं क्रॉस हो रहा है तो इवन दिस विल गिव एन अपॉर्चुनिटी टू गो शॉर्ट। ये एक मंदी खेलने का भी जरिया होगा। बट अगर 261 क्रॉस हो गया तो अ स्विंग टुवर्ड्स 309 और 359 और 419 पॉसिबल होगा। वो थ्रस्ट होगा 20 डेमा को क्रॉस करने का। तो अभी हमारे हक में क्या है, सुबह का डिप जो हमने बाय किया अप्रोक्सीमेटली हमारे पास इन द मनी था वो 80 पॉइंट से। अभी के स्टैट्स क्या कह रहे हैं, देखिए आज हमारे पास एक कंफर्ट है कि आज निफ्टी आईटी जनाब ये सिंक नहीं हो रहा, और जो थोड़ी देर पहले स्विंग आया निफ्टी में अपर स्विंग, वो भी स्पॉन्सर निफ्टी आईटी नहीं किया, वो कहीं और से नहीं आया, क्योंकि बैंक निफ्टी आज स्लाइटली इन द बैक फुट है। अब आपकी स्क्रीन पे मैं जो चीज कह रहा हूं उसको समझिए कि 20 डेमा यानी 25,261 से पहले जो ठहराव है वो है 25,200 पे। आउटस्टैंडिंग वाई 2.13 सीआर, जिसमें से 1.16 सीआर आज जुड़े हैं, यानी आपका पहला रेजिस्टेंस है 25,200-210। सेकेंड रेजिस्टेंस है, देखिए कुछ स्टैट्स इंट्राडे में डेवलप होते हैं, उसको तवज्जो देनी पड़ती है, उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, उसको सम्मान देना पड़ता है, वो हमें करना पड़ेगा। और अगर ये क्रॉस हुआ तो 261। बट जिस प्रकार की पुट राइटिंग 25,100 की स्ट्राइक पे है, 25,000 की स्ट्राइक पे है, और कलेक्टिव आउटस्टैंडिंग वाई जो दोनों को मिला के है वो 3 करोड़ का है, हमारे लिए 25,180, 25,050 किसी भी सर्कमस्टेंसेस में एक कॉन्ट्रा कॉल लेने के लिए, एक बाय ट्रेड पिक करने के लिए इस छोटी सी डिफाइंड रेंज में एक पर्याप्त और एक अच्छा लेवल है। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। देखिए निफ्टी बैंक में आज एक मजबूत हम खुले, मैं कहूँगा अभी भी प्लेसमेंट इसकी स्ट्रॉन्ग है। अभी भी ये आज की पूरी कैंडल, अगर मैं इसको जरा डेली पे कन्वर्ट करिए प्लीज जरा एक बार। डेली पर आज का लो क्या है? आज का लो है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एग्जैक्टली डॉट जाके मैच कर लीजिएगा। तो ये कैंडल अभी कल की हायर बॉडी में, हायर शेडो में माफ कीजिएगा, यानी जहां कल प्राइस नहीं टिका था वहां जाके ट्रेड कर रहा है। ये अपने आप में स्ट्रेंथ का एक सूचक होता है। बट अभी तक इसने पहला रेजिस्टेंस पार नहीं किया, और वो था कॉलाइटर्स का पहला जोन 57,200, 268, वो पार नहीं हुआ। तो जब तक 141, 268 की ट्रेजेक्टरी पार नहीं हो रही है, स्ट्रेंथ को बाय करने का मतलब नहीं है। सो इन दैट केस आइदर हम डिप टुवर्ड्स बेस वन को बाय करेंगे और लेट इट स्टेबलाइज अबव रेजिस्टेंस वन। स्टैट्स देखते हैं इस वक्त के, जरा प्लीज लिखे आइएगा क्या सपोर्टिव। देखिए आज अगेन निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, पीएसयू स्टॉक्स मेरे फेवर में है, बट अभी प्राइवेट में वो थ्रस्ट
वो नज़र नहीं आ रहा। और देखिए 57,200 पे आउटस्टैंडिंग वाई 5 लाख का। तो अभी हमें याद रखिएगा 141,268 पार करना है, उसी के बाद कोई स्ट्रॉन्ग स्विंग आएगा। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। अच्छा, एक बार आप जरा आईसीआईसीआई बैंक ला के रखिएगा। तो मैं कह रहा हूँ ना, स्ट्रेंथ है निफ्टी बैंक में, लेकिन बस ये है कि थ्रेशोल्ड पॉइंट नहीं पार हो रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक आपकी स्क्रीन पे एट 1424 थोड़े से रिकवरी फेज में आता हुआ, और पीएसयू सुबह से ही अच्छा कर रहे हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बताइए इंडस्ट्रीज पे आपका व्यू इस वक्त का क्या है? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, इंडाइसिस में अगर हम देखें तो एक करेक्शन के बाद एक रिकवरी हमने कल के सेशन में देखी, लेकिन डेटा के हिसाब से देखें तो 25,200 से लेके 25,300 ये रेंज में सप्लाई जोन बना हुआ है मेजर। अगर आज भी देखें तो जो कॉल राइटिंग एक्टिविटी ऐड होते हुए दिख रही है वो 25,200 की स्ट्राइक पे ही सबसे ज़्यादा एडिशन आज के सेशन में भी देखने को मिला है। तो हमें लगता है ये पॉइंट के ऊपर कंफर्टेबली जब तक बाजार सस्टेन नहीं होता है, निकलता नहीं है स्पॉट पे, तो थोड़ा यहाँ पे मार्केट रुका हुआ रहेगा। 25,200 250 की रेंज को अगर डिसाइसिवली एक बार क्रॉस कर लेता है तो शॉर्ट कवरिंग का मूव निफ्टी को फर्दर हायर भी लेके जा सकता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश ही है जब तक हम 25,050 के ऊपर बने हुए हैं। ट्रेंड तो बुलिश डायरेक्शन में ही बिहेव करते हुए दिखेगा, और स्टॉक स्पेसिफिक जो हम एक्शन देख रहे हैं या सेक्टर स्पेसिफिक जो मोमेंटम बनते हुए दिखे पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में, उसी तरीके का बिहेवियर यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। रणनीति अभी भी बाय ऑन डिप्स की ही रखेंगे। अगर डिप मिलती है टूवर्ड्स 25,120 130, मतलब यहाँ से करीब 40-50 पॉइंट डिप मिलती है तो बाय करेंगे, या फिर 25,250 के लेवल को हम डिसाइसिवली क्रॉस करेंगे तो फिर वो ट्रेड बनेगा। तो हम इन बिटवीन ट्रेड कर रहे हैं कि हम किस डायरेक्शन में जाएंगे। तो 25,130 के आसपास अगर निफ्टी मिलता है स्पॉट तो बाय करें, और 25,060 का स्टॉप लॉस रखे। अपसाइड में 25,200 पहला टारगेट, फिर दूसरा टारगेट 25,250। बट व्यू हमारा अभी बुलिश है। जब तक 25,050 के नीचे नहीं फिसलते, व्यू बाय ऑन डिप्स का ही रखेंगे। बैंक निफ्टी में 57,200 पे मेजर राइटिंग एक्टिविटी कॉल राइटर्स की आज भी ऐड होते हुए दिखी है। तो 57,200 का लेवल क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी स्पॉट पे। अगर वो क्रॉस होता है तो हमें लगता है कि यहाँ एक मूव बन सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो ट्रेड सेटअप है वो थोड़ा यहाँ पे इंकरेजिंग लग रहा है कंपेयर टू निफ्टी अभी, क्योंकि 57,000 को जिस तरीके से रिगेन करके हम होल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पॉसिबिलिटी बनते हुए दिख रही है, क्योंकि आज पीएसयू बास्केट भी एक अच्छा पार्टिसिपेशन दिखा रही है। तो हमें लगता है कि यहाँ एक चांस बन सकता है 57,200 के ब्रेकआउट का। अगर वो ब्रेकआउट बनता है तो लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। टारगेट हम रखेंगे 57,450 57,500 के। स्टॉप लॉस जो रखना है बैंक निफ्टी में, अगर 57,200 के ब्रेकआउट के बाद ही बाय करने की सलाह है, और अगर वो ब्रेकआउट पे बाय करते हैं तो फिर स्टॉप लॉस होगा करीब 57,100 के आसपास का। अच्छा, अब आते हैं, देखिए ये इंडस्ट्रीज पे ट्रेड हो गए, बात हमने स्टैट्स की कर ली, सुबह क्या बात हुई थी वो भी कर ली। अब आते हैं इंडस्ट्रीज के बाद स्टॉक फ्यूचर्स पे। राजेश जी, आपके 3 स्टॉक फ्यूचर्स क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरेन जी, पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है पीएसयू बैंकिंग बास्केट से ही, और उसमें हमें लगता है कि यहाँ पे पीएनबी बाय किया जा सकता है। यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को अब यहाँ पे पेनिट्रेट कर रहा है, यहाँ हमें लगता है कि एक मूव अनफोल्ड होते हुए दिखेगा टुवर्ड्स 120 122 की तरफ। तो पीएनबी फ्यूचर बाय करने की सलाह है 120 122 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा करीब 111 रुपए के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का। यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टॉक में लोअर साइड पे एक अच्छा कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने एक ब्रेकआउट यहाँ पे नियर टर्म चार्ट पे बनाया है, और स्टॉक अब यहाँ पे 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन होते हुए दिख रहा है। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे बुलिश लग रहा है, और हमें लगता है कि ये स्टॉक अब 800 रुपए के ऊपर सस्टेन रहता है। तो इसके नेक्स्ट टारगेट जो बन सकते हैं वो 870 880 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट बाय करना है, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 805 रुपए के आसपास। तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो हमें पसंद आ रहा है एशियन पेंट का। स्टॉक में एक करेक्शन के बाद स्टॉक ऑलमोस्ट 20 डे मूविंग एवरेज से वापस अब पुल बैक यहाँ पे बनाते हुए दिखा है, और स्टॉक में कहीं ना कहीं लोअर बैंड पे जिस तरीके के एक्यूमुलेशन एक्टिविटी बनी है, हमें लगता है एशियन पेंट यहाँ पे एक मूव टूवर्ड्स 2550 की तरफ बनाते हुए दिख सकता है। एशियन पेंट पे बाय करने की सलाह है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 2390 के आसपास।
ओके राजेश जी के 3 ट्रेड्स हो गए यहाँ पर। एशियन पेंट्स आपकी स्क्रीन पे 2420 पे बाय कॉल 26 रुपये पर ट्रेड करता हुआ। उससे पहले जो आपने पिक किया वो था पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। पिछले 3 दिन से वाई गेनर्स की श्रेणी में ये बहुत ऊपर अपीयर होता है, तो अच्छी बाइंग थी यहाँ पर। क्रिटिकल एवरेजेस को पार किया और पीएनबी फ्यूचर्स 120-122 के लक्ष्य के लिए 111 का स्टॉप लॉस। एक ब्रेक से श्री गोपाल बालाचंद्रन साहब हमारे साथ CFO एसएसएल लोम्बार्ड के मौजूद हैं। सर थैंक्स वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया आप इस चर्चा में जुड़े। मैं नंबर्स देख रहा था सर, अब की पॉइंट्स पर सीधे सीधे आता हूँ, और जो चीज़ इन नंबर्स पे थोड़ा सा आपको मतलब मायूस करेगी वो है प्रीमियम ग्रोथ। इट्स आई थिंक 0.6%। अगर मैं इंडस्ट्री ग्रोथ से कंपेयर करूं वर्सेस आई थिंक 8.8%, ये काफ़ी पीछे खड़ी है। ये डिफरेंशियल इसका बड़ा कारण क्या है सर, थोड़ा समझाएंगे इसको आप? ये काफी अच्छी सवाल रही है आपकी। इस पे अगर आप नंबर्स देखें, पहले अगर आप इंडस्ट्री की भी जब नंबर्स देखेंगे, जो 8.8% की जो ग्रोथ रही है Q1 में, दिस हैज टू बी लुक्ड एट इन द कंटेक्स्ट ऑफ, अगर आपको याद होगा, देयर वाज अ रेगुलेटरी चेंज जो October 1 लास्ट ईयर में हुआ था, जिसके कारण जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री इश्यू कर रही थी, उसकी जो अकाउंटिंग जो पहले हो रही थी कि सारी प्रीमियम जो है आप एक साथ अकाउंट कर सकते थे, लेकिन पोस्ट द रेगुलेटरी चेंज आप हर साल में रेस्पेक्टिव प्रीमियम्स को अकाउंट कर पाएंगे। इसके कारण भी बोथ इंडस्ट्री की ग्रोथ भी जो है हैज बीन रिलेटिवली इंपैक्टेड, एंड आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की जो ग्रोथ की नंबर्स की जो आप बात किए थे, दैट हैज आल्सो बीन इंपैक्टेड बिकॉज ऑफ द रेगुलेटरी चेंज। सो वो एक एस्पेक्ट है। दूसरी एस्पेक्ट जो है, दिस हैज टू बी अगेन लुक्ड एट इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेयर द मार्केट इज ऑपरेटिंग इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल। क्योंकि एक है कि किस तरह से आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, दूसरी बात यह है कि आप उसको प्रॉफिटेबली ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो टू गेट एन आंसर टू दैट, अगर आपने देखा होगा FY25 के रिजल्ट जो है सारी कंपनीज की पब्लिश हो चुकी है। इंडस्ट्री की जो कंबाइंड रेशियोज है आज की तारीख में, एज वी स्पीक, इज एट अबाउट 112%, जिसका मतलब है कि फॉर एवरी 100 रुपीज ऑफ प्रीमियम के कंटेक्स्ट पे आपकी सारी ऑब्लिगेशन जो है लेकर के 112 रुपए की आउटफ्लो हो रही है, विच मींस इंडस्ट्री इज ओके कलेक्टिवली मेकिंग। मैं आपकी बात समझ गया सर, मैं आई गॉट योर पॉइंट, लेकिन मैं एग्जैक्टली जानना चाहूँगा जो आप इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, इससे अकाउंटिंग नॉर्म्स पर जो चेंज है उसका इम्पैक्ट कितना है, वो थोड़ा सा बाइफरकेट कर पाएंगे आप? या अगेन एंड ऑफ द डे जो है, हम जब बिजनेसेस को देखते हैं वो इकोनॉमिक प्रॉफिट या इकोनॉमिक लॉस पर देखते हैं। अकाउंटिंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इज ओनली अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ यू काइंड ऑफ रिकॉग्नाइज जो बिजनेस आपने लिखा है या जो बिजनेस आपने अक्वायर किया है, उसकी जो रिफ्लेक्शन जो है इज व्हाट अकाउंटिंग विल टेल यू। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बोथ ऑफ देम विल गेट अलाइंड एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। तो हेंस ये जो 1/n और n की जो हम बात करते आ रहे हैं फॉर द लास्ट 2-3 क्वार्टर्स, दिस विल बी देयर फॉर वन मोर क्वार्टर इन Q2, बिकॉज जैसे मैंने कहा अक्टूबर लास्ट ईयर में इसकी चेंज बदलाव आई थी इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन। तो एक और क्वार्टर के लिए अगेन व्हेन वी मीट पॉसिबली इन जुलाई, मे बी इन अक्टूबर, सॉरी, हम उस टाइम पे भी वापस यही बात करेंगे ऑन एन n एंड 1/n बेसिस। उसके बाद ऑब्वियसली थिंग्स विल गेट फार मोर नॉर्मलाइज्ड इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग विल बी ऑन एन 1/n प्रिस्क्रिप्शन। सो हेंस it the I mean the year on year comparison etc जो है will become far more easier and relevant. So hence 2 क्वार्टर तक हमें we will have to kind of be with it. But जो regulator ने जो change लाया है in terms of the 1/n prescription, हमारे हिसाब से I think it is generally is favorable when you look at it from an overall market standpoint, and hence as an industry I think we have to make sure that we are in compliance with those requirements. अच्छा, लास्ट पॉसिबली आई थिंक जो चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आई मीन FY26 के लिए बोथ इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम और मार्जिन्स, आपका आउटलुक क्या है? एंड मैं इसको कंटेक्स्ट पे जवाब दूंगा। फॉर एग्जांपल जो आपका पहले सवाल रहा कि लेट्स से फॉर एग्जांपल सस्टेनेबल ग्रोथ, हमें हमें उस एंगल से देखना होगा। अगेन अगर आपने लास्ट 24 साल देखी होगी जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री की जो कंपाउंडेड ग्रोथ रही है ऑन टॉप लाइन बीन बिटवीन 15 to 16%। एंड जो आप इस क्वार्टर के नंबर जो देख रहे हैं विच इज 8.8% फॉर द इंडस्ट्री, दिस इज अगेन जो रेगुलेटरी चेंज के कारण जो मैंने कहा था। अगर आप ऑन एन एन बेसिस देखें, इंडस्ट्री की ग्रोथ एक्चुअली रही है 12.8%। So it is not that the industry growth has been subdued. Of course, relatively it has been slightly lower. Structurally, अगर आप हमें पूछे कि जनरल इंश्योरेंस की जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है ओवर अ वेरी लॉन्ग मीडियम टू लॉन्ग टर्म, there is no reason why this market should not continue to grow in that range of 15 to 20%. Because इंश्योरेंस की जो रिक्वायरमेंट है जस्ट शुरू हुई है,
there is a lot of customers, lot of assets which are still not completely insured. So we are very, very positive on the overall outlook of the market. किसी साल में ग्रोथ की जो नंबर है ऊपर नीचे होती रहेगी because of various factors. Structurally, but medium to long term, this market should continue to grow in the range of 15 to 20%. ओके सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, नंबर से बातचीत करी और थोड़ा सा आउटलुक आपने आगे का शेयर किया हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर। एक भाव है, सीधे चलते हैं राजेश जी के पास, तैयार हैं वो ऑप्शन ट्रेड लेकर। राजेश जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेन जी, LIC हाउसिंग फाइनेंस पे फोकस है। यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट बनते हुए दिख रहा है और जिस तरीके से यहाँ पे आज ब्रेकआउट बना है, हमें लगता है ये स्टॉक 650 की तरफ अब बढ़ते हुए दिखेगा। तो 640 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 11 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे बाय करने की सलाह है। और इसका अपसाइड का टारगेट 18 रुपए से 20 रुपए आते हुए लगता है और डाउन साइड में स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 7 रुपए के आसपास। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस का 640 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। LIC हाउसिंग फाइनेंस की आपकी कॉल है। शुक्रिया राजेश जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर रखिए आपने, दोनों ही इंडस्ट्रीज थ्रेशोल्ड पॉइंट पे ट्रेड कर रहे हैं। याद रखिएगा निफ्टी का फर्स्ट थ्रेशोल्ड पॉइंट इंट्राडे बेसिस पे, कल के स्टैट्स के मुताबिक नहीं, वो है 25,210 और निफ्टी बैंक का है 57,268। एक ब्रेक, अगली मुलाकात होगी आपसे कमाई खरीदने में 2 दिन तक के लिए। नमस्कार।